अस्सलामुअलैकुम डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और इसमें मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि हम कहां से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे। ठीक है, हम क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होंगी, किस तरह से हम वो सीखेंगे। ठीक है, ये डिटेल्ड आउटलाइन है और इसे बताने का मकसद ये है कि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब ऑटोमेशन की जो बेसिक्स हैं। ठीक है, कि यूट्यूब ऑटोमेशन होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, ऑटोमेट करना किसे कहते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स। आज से पहले जितना भी कंटेंट बनता था, तकरीबन 2 से 3 साल पहले, जब एआई टूल्स में इतना कंपटीशन नहीं था, तो उस वक्त सारा का सारा कंटेंट मैनुअल बनाया जाता था। ठीक है, एक स्क्रिप्ट राइटर होता था जो कि खुद से स्क्रिप्ट राइट करता था। इसी तरह से एडिटर वीडियोस को एडिट करता था, थंबनेल खुद डिज़ाइन किए जाते थे, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन अब एआई टूल्स के आने के बाद सब चीज़ें, एक तो आपका टाइम सेव हो गया, दूसरा आपको क्वालिटी बहुत हाई स्टैंडर्ड की मिलती है जो कि मैनुअल वर्क में नहीं मिलती थी। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों को कहते हैं बेसिकली ऑटोमेट होना। आपने स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए पहले किसी पर्सन का यूज़ करते थे, अब आप चैट जीपीटी, क्लाउड एआई, ग्रोक एआई, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करना है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे। सो बेसिकली ऑटोमेशन का मकसद ये होता है कि अब आपका सारे का सारा काम एआई ने करना है। कैसे करना है वो आपने उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, वो आपने उसे बताना है। ठीक है, आपने जस्ट मैनेज करना है चीज़ों को, कंटेंट बनाना है, वीडियो एडिट करनी है और अपलोड करनी है। ठीक है, जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होंगी, बहुत सारी इसमें स्टेप्स मैटर करते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। लेकिन एआई टूल्स का प्रॉपर और प्रोफेशनल यूज़ कहते हैं यूट्यूब चैनल्स को रन करने के लिए यूट्यूब ऑटोमेशन। ठीक है, इसके बाद फेसलेस कंटेंट। अब यूट्यूब ऑटोमेशन में जितना भी कंटेंट बनता है ना यूट्यूब पे, वो फेसलेस कंटेंट होता है। ठीक है, जिसमें कोई भी पर्सन अपना फेस नहीं दिखाता। फेस वाले जितने भी चैनल होते हैं उन्हें कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग या ब्रांडेड चैनल्स। ठीक है, जो हर बंदा, लाइक आपने कोई भी फेमस पर्सन देखा होगा, कोई क्रिकेटर है, कोई सेलिब्रिटी है, वो बैठ के अपनी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो लोग उस नाम को, उस पर्सन को देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से यूट्यूब देखते हैं। हमने उस तरफ नहीं जाना, हमने बनाना है फेसलेस कंटेंट जिसमें किसी का फेस नहीं होता। ठीक है, उसमें वॉइस, स्क्रिप्ट, वीडियोस, इमेजेस, सब चीज़ें एआई की यूज़ करके हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें फिलासफी के चैनल्स, स्टोरी टेलिंग के, हिस्ट्री, यूनिवर्स, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, देन हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है कि इस हमारी जो जर्नी है, जो हमारा कोर्स है, इसमें आपको फ्री टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी या पेड टूल्स की। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि फ्री टूल्स हम आपको बता देंगे, अल्टरनेटिव्स बता देंगे। पेड टूल्स पे हमारा काम है आपको स्किल सिखाना, आपको काम करना आना चाहिए, चाहे आपके पास फ्री टूल्स हों। ठीक है, हम अल्टरनेटिव बता देंगे आपको कि फ्री इमेजेस इधर से बनती हैं, फ्री वीडियोस इधर से बनती हैं, फ्री में कंटेंट क्रिएशन के लिए आप ये वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं और पेड में ये यूज़ करनी है। ठीक है, सो इसमें हम, हमारा मोस्टली फोकस होगा कि चूंकि आप सब अभी बिगिनर्स हैं, स्टार्ट ले रहे हैं, तो फ्री टूल्स से स्टार्ट लें। ठीक है, इसके अलावा जहाँ पे आपको पे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो बहुत ज़रूरी हुए, वो भी हम आप सबको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अभी यहाँ पे मैं आपको ये जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें आपको बेसिक्स चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी हैं। देन हमारे पास इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो है हाई आरपीएम या लो आरपीएम। लाइक हम जितने भी चैनल्स रन करते हैं उनका एक ही पर्पज़ होता है, वो अर्निंग। ठीक है, अर्निंग कहाँ पे, किन फैक्टर्स को देख के आपने कंटेंट बनाना है तो आपकी अर्निंग इंक्रीज होगी, किन फैक्टर्स को देख के आप कंटेंट बनाएंगे तो आपकी अर्निंग कम होगी। ठीक है, आपने किड्स कंटेंट नहीं बनाना, आपने इसी तरह से उर्दू लैंग्वेज को ज़्यादा फोकस नहीं करना, इंग्लिश कंटेंट बनाना है, यूएसए यूके की ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है, ये सारी चीज़ें इसमें
आपको सिखाई जाएंगी ताकि आपको समझ आए प्रीमियम कंटेंट पे काम कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो प्रीमियम ऑडियंस टारगेटिंग और लो वर्सेस हाई आरपीएम, ये बेसिकली दोनों कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स कनेक्टेड हैं। जब भी आप प्रीमियम कंट्रीज का मतलब ये है प्रीमियम ऑडियंस का कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं उसको यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी इधर रहने वाले लोग देखें। ठीक है, जब वहां पे आपका कंटेंट देखा जाएगा तो आपकी अर्निंग डबल ट्रिपल होगी। ठीक है, एज कंपेयर टू के वो कंटेंट आपका पाकिस्तान, इंडिया में देखा जाए। ठीक है, सो इसी को कहते हैं आरपीएम। 1000 व्यूज पे यूट्यूब आपको कितना पे कर रहा है। ठीक है, इसको बेसिकली आरपीएम कहते हैं। और आरपीएम इंक्रीज कैसे होता है, किन निशेस पे काम करना है, वो सारी चीजें आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आती है कि एवरग्रीन वर्सेस वायरल कंटेंट। ठीक है, दो तरह के कंटेंट होते हैं यूट्यूब पे, इवन टिकटॉक या फेसबुक पे भी दो तरह का कंटेंट चलता है। एक वो कंटेंट जो आपने आज बनाया और वो साल बाद भी देखा जाएगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने एक बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है, या फिर आपने हिस्ट्री के किसी टॉपिक पे वीडियो बना ली है। ठीक है, 1947 में आज़ादी पाकिस्तान पर एक डॉक्यूमेंट्री बना लिया आपने, वो आज भी देखी जाएगी, वो साल बाद भी व्यूअर्स उसको देखेंगे, वो एवरग्रीन कंटेंट है। ठीक है, वायरल कंटेंट कौन सा होता है, फर्ज करें हमारी अभी यहाँ पे करंट जो इश्यूज चल रहे हैं दुनिया में, कोई वार चल रही है खासकर रशिया यूक्रेन की या कोई और किसी कंट्रीज की। अब ये जो चीज़ है ना, ये है ट्रेंडिंग कंटेंट। अगर इस पे आप वीडियोस बनाएंगे ना, आज तो वो देखी जाएंगी, लोग उसे देखेंगे, व्यूज भी ज़्यादा आएंगे, शायद नेक्स्ट 10, 15, 20 दिन, एक मंथ तक देखते रहें। ठीक है, या जब तक वो इवेंट चलता है। लेकिन आज से 6 माह बाद इस चीज़ को कोई नहीं देखेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है वायरल कंटेंट में और एवरग्रीन में। अब ये कैसे बनेगा, इनको फाइंड कैसे करना है, सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आप इस सारे सिस्टम को समझने के बाद अपना खुद का चैनल रन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपना जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मेन हमारी हेडिंग है नीश सिलेक्शन। डियर मेंबर, सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लें कि ये सब की सब चीज़ें आपको हम क्लियर करवाएंगे। ठीक है, हमारा पर्पज़ ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ कहीं से कोई चीज़ स्किप ना हो कि आप वो चीज़ बाद में जाके कहीं और पूछें। ठीक है, हमने इसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं, एआई कंटेंट, थंबनेल डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब एसईओ, ईच एंड एवरीथिंग। अभी तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे कवर अप की हैं। इसके बाद हमारे पास आता है नीश सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे अगेन हाई आरपीएम नीश स्ट्रेटजी, लो कंपटीशन नीशेस। ठीक है, प्रीमियम जियोग्राफी टारगेटिंग, यूएस, यूके, कनाडा। ठीक है, एवरग्रीन वर्सेस ट्रेंड बेस्ड नीशेस। नीश कहते हैं कि आप किस टॉपिक पे चैनल बनाएंगे, आपने किस कंटेंट पे चैनल चलाना है। ठीक है, वो जो स्पेसिफिक चीज़ है ना, उसको कहते हैं नीश। और इसी में मोस्टली गेम छुपी होती है। अगर आपने अच्छी नीश फाइंड कर ली, अगर आपको खुद से ये चीज़ें फाइंड करना आ गई, तो उसके बाद आप हर तरह का कंटेंट बना सकते हैं। ठीक है, नीश बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके चैनल को ग्रो करने में और वायरल करने में। इसके बाद टॉपिक एंड टाइटल सिलेक्शन। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आती है, हाउ टू कॉपी कॉम्पिटिटर्स फॉर्मेट, कि हम कंपटीटर के टॉपिक्स और टाइटल्स को देखें। अगर आपने नीश तो फाइनल कर ली, जो भी आपका कंपटीटर है वो फाइनल करने के बाद अब वो जिन टॉपिक्स पे, जिन टाइटल्स पे वीडियोस बना के व्यूज ले रहा है, आपने उस तरह के, उस स्टैंडर्ड के टॉपिक्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, उस फॉर्मेट को कैसे कॉपी करना है। इसके बाद टाइटल साइकोलॉजी, टाइटल में बहुत सारी गेम छुपी होती है। ठीक है, देन सीटीआर बूस्टिंग एलिमेंट्स, कि आप किस तरह से अपनी वीडियो पर क्लिक्स इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब लेक्चर्स में आएंगी तो आपको बहुत आसान लगेंगी और चीज़ें समझ आ जाएंगी। और देन हमारे पास कीवर्ड इंटेंट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, टाइटल्स के अंदर कौन से कीवर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। इसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग, जो कि बैकबोन होती है वीडियोस की। मतलब जो भी आप वीडियो देखते हैं उसमें एक वॉइस होती है बैक पे जो चल रही होती है। ठीक है, वो एक्सप्लेन कर रही है, कोई आपको स्टोरी सुना रहा है वीडियो में, या
डॉक्यूमेंट्री या हिस्ट्री की कुछ एक्सप्लेनेशन हो रही है। अब वो वॉइस में क्या बात कर रहा है, ठीक है, वो जो इंग्लिश में सबसे पहले स्क्रिप्ट राइटिंग की जाती है। जब भी आपने कंटेंट बनाना है, हमारा पहला स्टेप होगा स्क्रिप्ट राइटिंग, ठीक है। और स्क्रिप्ट राइटिंग में मैं आपको दो तरह से ये चीज़ बनाना सिखाऊंगा। एक तो फ्रेश स्क्रिप्ट्स कैसे बना सकते हैं, और इसके अलावा का आपने स्क्रिप्ट कैसे उठाना है और उसमें वैल्यू ऐड करके अपना स्क्रिप्ट कैसे बनाना है, ठीक है। इसमें दो मेथड्स मैं आपको बताऊंगा बेसिकली, फ्रेश स्क्रिप्ट्स कैसे जनरेट करना है और इसके अलावा आपने इसमें रीराइट कैसे करना है। किसी भी कंपटीटर का कोई वीडियो अच्छी परफॉर्म कर रही है, आप उसका स्क्रिप्ट रीराइट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें फॉलो की जाती हैं, कुछ आपने चीज़ें सामने रख के फिर आपने रीराइट करना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें न्यू स्क्रिप्ट्स, रीराइट, इंगेजमेंट बूस्टिंग, ठीक है, मतलब आपकी वीडियो को लोग कितना लाइक करते हैं, कितना पसंद करते हैं, ठीक है। जाहिर है स्क्रिप्ट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपकी वीडियो स्ट्रॉन्ग होगी। जब हमारा स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप आता है उसकी वॉइस बनाने का, ठीक है। वॉइस में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो टेक्स्ट टू स्पीच और दूसरा वॉइस क्लोनिंग। वॉइस क्लोनिंग में आपको यहाँ पे सिंपल बता देता हूँ कि अगर आप वॉइस ओवर करते हैं एआई टूल्स को यूज करके, ठीक है, इसमें आपको बता देंगे हम कि फ्री में कैसे करनी है और पेड टूल्स कौन से हैं, ठीक है। इसी के साथ आपको वॉइस क्लोनिंग मीन आपको किसी भी वीडियो में कोई वॉइस अच्छी लगती है, आप चाहते हैं कि मैं जो वीडियो बनाऊं उसमें भी ऐसी वॉइस होनी चाहिए, ठीक है। इवन आप किसी सेलिब्रिटी की भी वॉइस उठा सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं वॉइस को क्लोन करना, ठीक है। अब वॉइस क्लोनिंग में आपको अमूमन पेड टूल्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये एक एडवांस लेवल का स्टेप है। ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, ठीक है, आपको बता दी जाएंगी। आपने इन चीज़ों पर वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है। डिस्कशन ग्रुप आप सबके लिए ओपन है, वहाँ पे आपने जो भी आपको इश्यूज आते हैं, जब आपको असाइनमेंट मिलेगी आप वो बनाएंगे, उसमें आपको जो जो इश्यूज फेस करने को मिलेंगे वो आपने डिस्कशन ग्रुप में ब्रीफली बताने हैं। वहाँ पे एट दैट टाइम आपको सपोर्ट मिलेगी, आपके इश्यूज सॉल्व होंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रोंग होंगी, ठीक है, उतना आप क्वालिटी कंटेंट बना सकेंगे। और कंटेंट बनाने के बाद यूट्यूब का प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है, ठीक है। जितना मर्जी इस पे कंटेंट आप क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। ये मैटर नहीं करता कि आपने एक दिन में 10 वीडियोस बना ली, बल्कि ये मैटर करता है कि आपने वो जो 2 या 3 वीडियो बनाई है या एक वीडियो बनाई है उसे ऑडियंस ने पसंद किया है या नहीं, ठीक है। सो ये चीज़ें नेक्स्ट डिस्कस होंगी जब प्रॉपर हमारा एट दैट टाइम लेक्चर होगा स्पेसिफिक टॉपिक पे। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है एआई इमेज जनरेशन, ठीक है। इमेज जनरेशन में अमूमन आपके पास टूल्स होते हैं, ये आपको बहुत आसान लगता होगा लेकिन इसमें बहुत सी गेम छुपी हुई है। जब आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो आपने सेम विजुअल्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, उन लॉन्ग वीडियोस में आपने सेम इमेजेस कैसे रखनी है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसमें आप फ्री टूल्स को यूज करके सेम टाइप ऑफ इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी कंपटीटर पसंद आता है, वो कोई नए तरह की विजुअल्स यूज कर रहा है, ठीक है। एआई इमेजेस वीडियोस के अंदर भी यूज की जाती हैं, एडिटिंग के दौरान थंबनेल में भी यूज की जाती हैं, ठीक है, हर जगह पे इनका यूज किया जाता है, ठीक है। और क्वालिटी इमेजेस बनाना इटसेल्फ इज अ स्किल। क्वालिटी इमेजेस बनाना मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप अपना कंटेंट किसी भी कंपटीटर के स्टैंडर्ड का बना सकें, ठीक है। कंपटीटर का मतलब जो आप जिसे फॉलो करेंगे, जिसे आप सामने जब नीच फाइनलाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि हाँ ये चैनल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं इस तरह का कंटेंट बनाता हूँ, तो वो जिस चैनल को आप देखते हैं उसे कहते हैं कंपटीटर्स चैनल, ठीक है। सो कंसिस्टेंट करेक्टर, आप जब इमेजेस बनाते होंगे उसमें आपको करेक्टर का बड़ा इशू फेस करने को मिलता होगा, सेम टाइप ऑफ करेक्टर्स आपको उसमें नहीं मिलते जब आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। सो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी जो मैं आपको चीज़ें इसमें सिखाऊंगा इमेज जनरेशन में। नेक्स्ट फ्री एंड पेड टूल्स वो आपको बता दिए जाएंगे कि फ्री अल्टरनेटिव्स कौन से हैं, इसके पेड कौन से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा थंबनेल इमेज जनरेशन टेक्निक्स, थंबनेल का हम नेक्स्ट बात करेंगे। अब हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट
स्टेप आ गया है और वो है एआई वीडियो जनरेशन का। ठीक है, इसमें हमारे पास जो टॉप ऑफ द लिस्ट टूल है वो है गूगल VO3। ठीक है, सब टूल्स का ऐसे समझें कि ये लीडर है गूगल VO3। इसमें हाई क्वालिटी विजुअल्स, इसमें एआई मूवीज तक बन जाती हैं। ठीक है, लॉन्ग वीडियोस आपने कैसे बनानी है, उसमें कैरेक्टर सेम कैसे होंगे, सब चीज़ें मैं आपको ये सारी चीज़ें बनाना सिखा दूंगा, आप इजीली बना सकेंगे। ठीक है, उसके बाद सोरा एआई जो कि सेकंड मोस्ट फेमस टूल है। ठीक है, VO3 गूगल की तरफ से लॉन्च किया गया है, सोरा एआई चैट जीपीटी की तरफ से। ये दोनों कंपटीटर्स हैं। ठीक है, और दोनों में अपनी क्वालिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आपको फिर जब आप वर्किंग करेंगे आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा फ्री टूल्स के बारे में मज़ीद भी बता देंगे हम आपको कि आपने इनमें से कुछ टूल्स पेड हैं जो कि आप फ्री में यूज़ नहीं कर सकते, वो हम आपको अल्टरनेटिव बता देंगे। ठीक है, और इसके अलावा लॉन्ग एआई वीडियोस आप उन टूल से बना सकते हैं। देन हमारे पास थंबनेल डिज़ाइनिंग। ठीक है, अब थंबनेल में मैं आपको दो चीज़ें सिखाऊंगा, एआई थंबनेल बनाना। ठीक है, एआई को यूज़ करके मैं आपको जो सीक्रेट वेबसाइट्स बताऊंगा जहां से आपने किस तरह से सबसे पहले किसी भी कंपटीटर के थंबनेल को उठा के उस जैसा न्यू फ्रेश अपना थंबनेल क्रिएट करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। इसके बाद मैं आपको जो दूसरी चीज़ सिखाऊंगा वो है थंबनेल मैनिपुलेशन। ये मोस्ट एडवांस चीज़ है, आप किसी का थंबनेल उठा के उसमें वैल्यू ऐड करके उसी को अपना थंबनेल यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपने मैं सारी टेक्निक्स आपको बताऊंगा, जाहिर सी बात है कोई इसमें कॉपीराइट किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। सो ये एक बड़ी एक एडवांस चीज़ है, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें सीख आप जाएंगे जब आप वर्किंग करेंगे, लेक्चर्स लेंगे। ठीक है, देन हमारे पास एक सबसे बड़ा इशू आता है। अब देखें यहाँ तक हमारा जो है ना ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी थी जितनी भी थी, इसमें वीडियोस, इसमें वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ तक क्लियर हो गई हैं। देन हम अब जब आप कंटेंट क्रिएशन में मास्टर हो जाएंगे, कंटेंट क्रिएशन बनाना सीख जाएंगे, देन हम अपना जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखें कि प्रॉक्सीज, आईपी, आपने बहुत सुना होगा कि आप प्रॉक्सी ले लें आपके व्यूज़ नहीं आते, या आईपी का क्या रोल होता है यूट्यूब वीडियोस में, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, आपने VPN लगा के चैनल बनाना है, RDP में बनाना है, अपने मोबाइल से, वटेवर। ठीक है, सारी चीज़ें आपको हम सिखा देंगे। और इसके अलावा आप एक से ज़्यादा चैनल कैसे चला सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल चैनल हैंडलिंग्स। सो ये चीज़ें। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसोर्सेज फॉर कंटेंट क्रिएशन। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फ्री में वीडियोस उठा सकते हैं। ठीक है, दो तरह की वीडियोस होती हैं, एक एआई वीडियोस, एक स्टॉक वीडियोस। एआई वीडियोस का मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, VO3 या सोरा एआई से बनती हैं। स्टॉक वीडियोस आप गूगल से उठा सकते हैं। ठीक है, इसमें मिलियंस ऑफ वीडियोस, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपने म्यूजिक किधर से लेना है, वॉइस इफेक्ट्स, वीडियोस, विजुअल्स, इमेजेस, आइकन, सब चीज़ें। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज यूज होते हैं वीडियोस क्रिएट करते हुए वो आपने किधर से लेने हैं और किन चीज़ों से अवॉइड करना है। ठीक है, जब आपके पास ये सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे देन फिर हम आएंगे वीडियो एडिटिंग की तरफ। ठीक है, जो कि हमारा फाइनल स्टेप होगा। जब आपके पास सारा कंटेंट क्रिएशन का एक आपके पास फोल्डर आ जाएगा, आपने एक वीडियो का डाटा निकाल लिया, ठीक है, एआई से बना लिया, उसके बाद आपने उसकी करनी है एडिटिंग ताकि आपकी एक फाइनल वीडियो बनकर सामने आए। इस वीडियो एडिटिंग में हम कैपकट का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो कि बड़ा एक फेमस वीडियो एडिटिंग टूल है। ठीक है, तो सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि आपने बेसिक से एडवांस लेवल की एडिटिंग कैसे करनी है। ठीक है, और फाइनली हमारे पास आता है कि कंप्लीट प्रैक्टिकल एडिटिंग। हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक लेक्चर्स होंगे हमारे, जिसमें मैं आपको कैपकट की सारी चीज़ें एक्सप्लेन, कंटेंट बनाना है, फिर मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो एडिट करके दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको कहीं पे कोई मसला ना आए। यहाँ तक आपकी जो सारी चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, और फाइनली हमारे पास एसईओ लेक्चर्स आ जाएंगे जिसमें आपने वीडियोस को
अपलोड कैसे करना है, यूट्यूब का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स कैसे देने हैं, यूट्यूब वीडियोस का टाइम कौन सा बेस्ट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, यूट्यूब कंटेंट आपने बना लिया, नीच आपने फाइनल कर ली, सब चीज़ें, चैनल आपने रेडी कर लिया, अब आपने उस पर अपलोड करना है, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें हमारे एसईओ लेक्चर्स में कवर अप होंगी। सो होपफुली ये हमारी जितनी भी मुकम्मल आउटलाइन है, इसमें कोई चीज़ हमारी तरफ से स्किप नहीं की गई, ऑलमोस्ट सब चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है। सो आप रेडी रहें इंशाल्लाह। जहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है।